अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। मैं आ गया हूँ आपके पास अपना एक नया चैनल लेके, जिसको कहते हैं ड्रामेबाज। तो जी, इसमें हम देखेंगे वो सारे ड्रामे जो हमारे चैनल में चलते हैं, मगर थोड़ी सी डिफरेंट नज़र से। वो डिफरेंट नज़र कौन सी है? वो है मेरी नज़र। आइए जी, देखते हैं आज ड्रामे मेरी नज़र से। आज का सबसे पहला ड्रामा है जी, जो कि चलना है संडे को 9 बजे वाली स्लॉट में, और वो ड्रामा है वो जिद्दी सी। वो जिद्दी सी। इसी से आपको आइडिया होगा कि ड्रामे की प्लॉटिंग क्या है। ड्रामे के अंदर वही मनफी किरदार सबसे ऊपर, हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही चल रही है। ड्रामे का स्टार्ट होता है और थोड़ी देर पर हम देखते हैं कि मिस अमरीन, जो कि जाविया साहब की बीवी हैं, और जाविया साहब की बेटी ने पूरा पीठ कुत्ते को मतलब पूरा जोर लगा दिया हुआ है कि किसी तरह मिस अमरीन को फारिग करा दे अपने बाप की ज़िंदगी से। लेकिन बारह जो ड्रामा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले दिखाते हैं कि मिस अमरीन जो है वो बेसिकली शॉपिंग करनी है अपने भाई की शादी की। वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर है और वो जिस तरह चल रही है ना, उनके चलने को देख के लग रहा था कि थोड़ी देर में उनसे कोई टकराने वाला है। ठीक है, और डायरेक्टर ने कहा कि आप यहाँ से मुड़ेंगी और यूँ उनकी यूँ जैसी रहेंगी ना, आपको सामने से रिदा की दोस्तें नजर आ जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, उनको सामने से रिदा की दोस्तें नजर आ गई। और आप देखिए कि मिस अमरीन दुनिया की कितनी अकेली औरत है। भाई की शादी की शॉपिंग करने भी अकेली चली गई वो। इनसे इतना रेजुलर डायरेक्टर से कि एक दिन की शूट का एक कोई बंदा ले लेते जी, मेरी दोस्त है मेरे साथ भाई की शादी की शॉपिंग करने आई। कोई कसर नहीं है दुनिया में, कोई रिलेशन अब बचा नहीं। जो थोड़े बहुत थे जवेयर साथ से निकाह करने के बाद वो ख़त्म हो गए। खैर एनीवे, ड्रामा आगे चलता है। ये लोग बैठती हैं, वहाँ पर कॉफ़ी होती है और रिदा की दोस्त उनसे कहती है कि आप सब कुछ भूल जाए और जावेद की ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, सर की ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैम प्लीज़ आ जाए ना, भाई तुम कॉल हो सबसे पहले बोलने वाली। ठीक है, दूसरा मैम उनको बड़ी अच्छी तरह से झाड़ती हैं, ये मेरा किरदार का मसला है, ये मैं नहीं हूँ, और उठ के चली जाती हैं। ये भी नहीं देखती कि उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है, आया कभी कौन देगा। वो तो बेचारी दोनों बच्ची हैं ना, वो भी शादी की शॉपिंग के लिए आएंगी यार। तो अगर वो खाने पीने में सारा पैसा लगा देगी तो इतने बड़े मौत से शॉपिंग कैसे करेंगी। लेकिन भारत, उसके बाद ये फनी ड्रामा थोड़ा सा और आगे चलता है, जिसमें दिखाते हैं कि अब क्योंकि आज सेकेंड लास्ट एपिसोड था और अब अगला लास्ट होगा। ठीक है, नहीं तो दिखाते जाविया साहब आते हैं और अपनी बेटी पे रिदा पे खूब गुस्सा होता है कि मैं तुम्हें पहले समझ लेता, मैं तुम्हें पहले समझा देता तो मैं इतनी साजिशों का हिस्सा नहीं बनता। इससे हमें ये पता लगता है कि वालिदैन अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं समझते, जिसको उन्होंने बचपन से पाला होता है, जिसको उन्होंने गोदों में खिलाया होता है। और जाविया तो अपनी बच्ची की माँ भी थे और बाप भी थे, लेकिन अफसोस वो कुछ ना बन सके। वाकई वो शायद दूसरी औरतों के पीछे पीछे भाग रहे होंगे, उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो समझते हैं कि उनकी बेटी कितनी बड़ी साजिशी है। या शायद वो अगर शुरू में समझ जाते तो हम इतना लंबा ड्रामा देख नहीं ना पाते। तो इस वजह से बहरहाल हमें ये ड्रामा सहना पड़ा, और सहने के बाद फाइनली वही भी हमको ये पता लग गया कि जी उनकी बेटी बहुत बड़ी साजिशी है, सारी साजिशें उनकी थी, अभी उनको पता नहीं लगा। सॉरी, थोड़ा सा और। फिर हम गए जी दौड़ते हुए जावियर साहब के पीछे पीछे, क्योंकि वो अपनी पराठो लेकर जा रहे थे अपनी बेगम से मिलने के लिए, जिसको उन्होंने मारपीट की घर से निकाल दिया। अच्छा भी अपनी बेगम से मिलने के लिए जाते हैं, मगर राहील दरवाज़ा खोलता है। अब सीन ये है कि जब राहील दरवाज़ा खोल रहे हैं तो राहील राबिया से बिल्कुल चलो ठीक है, वो बनता भी है मिलना। अब वो उसके बाद वो खूब सुनाती हैं मिस अमरीन उनको ना, राबिया साहब को, ये क्या है, तुम क्यों आए हो, तुम दफा रहो, तुम चले जाओ, तुम यहाँ वहाँ। और राबिया साहब भी कहते हैं कि मैं समझा था शायद तुम मान जाओगी, तुम मेरे साथ चल पड़ोगी। भाई वो क्यों चल पड़े? अच्छा, जावियर साहब एक बात उसको कहते हैं अमरीक को कि तुम मुझे भी तो सोचो ना, मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचो कि आखिर मैंने किस हालत में तुम लोगों को देखा था, जिस हाल में मैंने तुम लोगों को देखा था। ओ भाई, किस हाल में देखा था? ये मेरा सवाल है, जरा बता दो किस हाल में देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लीज़ इसको इतना लंबा अपनी बेवकूफ़ी को इतना पोर्ट्रे ना करें। ये टोटल एक डायरेक्टर का, मैं क्या कहूँ, और डायरेक्टर का फजूल किस्म का एक सीन बनाया हुआ था। उसमें मिस अमरीन एक बड़े पते की बात करती है, जो कि किसी दिमाग में नहीं आती। मिस अमरीन रहते रहते कहती है कि कम से कम नौकरी से तो पूछ लेते, प्लीज़ तुम नौकरों से तो पूछ लेते। तो उनको बिल्कुल जाविया सबको ख्याल आता है, वो गाड़ी पे वापस बैठते हैं, अमरीन को उनके घर पे छोड़ते हैं और वो चले जाते हैं अपने घर। इधर राहील को ये दिखा रहे हैं कि राहील अपनी बहन से थोड़ा ऐंठ रहे हैं और मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि ना देखो, तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए। ये अभी तो कोई फैसला नहीं किया जबकि ये ज़बरदस्ती उनकी कार पर डालने के, तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम्हें, ओ भाई, तुम ये तो देखो, तुम्हारी बहन पर इल्ज़ाम क्या लगा है। डायरेक्टर और राइटर दोनों ही बात भूल गए एकदम से। उन्होंने ऐसे मतलब वो होता है ना कि यू टर्न मारा है राहील ने, और सीधा वो जाकर के जाविया के पास रुका है, जहां वो जाविया का सर फाड़ के आ गया। ये किस तरह का ड्रामा है? ये कैसा कंटेंट है? शुक्र है अल्लाह का कि इसका सेकंड एपिसोड आया था, और अब हम लास्ट एपिसोड देखेंगे, उसके बाद हम इस ड्रामे को कभी याद नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में।
बहरहाल ड्रामा आगे चलता है, उनको फ़ौरन ख़्याल आता है ज़ाविया साहब को, जो कि बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, माशाल्लाह काफ़ी रिच आदमी है। वो उनको ख़्याल आता है यार क्यों नहीं मैं जाकर के अपने वो नौकरों को उपजाते हैं, नौकरों से पूछते हैं, 2 नौकर तो उसका साफ मना कर देते हैं, तीसरा क्योंकि इन्वॉल्व था लाइट बंद करने में, तो लिहाज़ा वो कहते हैं जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा वो अभी सिर्फ बारबर साहब गिरबान नहीं पकड़ते, वो सब कुछ उगल देता है। कोई एक चपेट खाते हुए दिखा देते हैं, ऐसे लोग तो बड़े फौलादी होते हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा कूटो-वूटो उसके बाद मुँह खोलते हैं। इसने तो फ़ौरन ही मुँह खोल दिया, ऐसा लगता था वो तैयार था कि जैसे ज़ावेद साहब मुझे डाँटेंगे ना, फट करके मैं अपना इतना बड़ा मुँह खोल दूँ। बहरहाल उसने खोल दिया मुँह, वो गए उन्होंने रख के चमाट दिया रिदा के। अच्छा रिदा इधर आके ड्रामा से मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा कि रिदा जो थी, उनका जो फेस एक्सप्रेशन था वो देखने वाला था। मतलब वाक़ई जो चमाट लगा वो यूँ करके उनका मुँह गया, वो देख कर लगा कि मज़ा आ गया। एनीवेज़ वो सीन बहुत अच्छा था। और उसके बाद दिखाते हैं रिदा जो है वो बहुत बुखार में पड़ गई हैं, उनको इतना बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया। एज़ यूजुअल उनकी दोस्त जो कि धड़ल्ले से उनके घर में घुस जाती हैं, उसके बाद वो किसी के भी कमरे में घुस जाती हैं। वो घुस गई जी रिदा के कमरे में, रिदा को हॉस्पिटल लेके गई और उनको बहुत तेज़ बुखार था जो कि हॉस्पिटल में उतर गया। अब रिदा ज़िद करती नहीं मुझे ज़ैन के पास जाना है, मुझे ज़ैन के पास ले चलो। तो कहती है तुम्हारे तो कपड़े भी ऐसे हैं, तो तुम एक काम करो मेरे घर से जाके चेंज कर लो पहले, मेरा घर करीब है। अरे भाई वो ज़ैन से जो है ना वो माफ़ी मांगने जा रही है और कोई ऐसे कपड़े नहीं, अच्छे खासे कपड़े हैं। अच्छा जो चेंज करवा के फिर ये शादी में लेके जाती है ज़ैन की बहन की शादी में, वो इतने बुरे कपड़े थे कि उससे बेहतर तो पहले वाले कपड़ों की थी। लेकिन बहरहाल डायरेक्टर को राइटर को अच्छा लग रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है और अब हम देखेंगे आगे वाले एपिसोड में अब कुछ रह नहीं गया ड्रामे में। ऑब्वियसली जाकिर साविया सब कहीं ना कहीं से ढूंढ के अमरीन बाजी को मना ही लेंगे और ये जिद्दी सी जो है ये भी अपने घुटनों पे आ गई एक ही थप्पड़ डालने के बाद। मतलब सब कुछ इतनी तेज़ी में सिमट जाता है। जिस औरत ने हमें तकरीबन कोई 34 एपिसोड नहीं 43-42 एपिसोड खून के आंसू लगाया, हमने 1 मिनट लगाया उसका सब कुछ क्लियर करने में। 43 एपिसोड 43 एपिसोड तक वो सियासत कर दी हुई है, एकदम साइड में जाके सारी काया पलटी है। लेकिन बादल क्यों कर सकते हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। इनकी सियासत खत्म हो गई है, अब ये सब लोग हंसी खुशी रहेंगे, उनके दिल से सब कुछ निकल जाएगा, अब सब हंसी खुशी रहेंगे। ये इसका अंदाजा है।